Hello everyone. In this video we'll learn about how we can manage e-waste. So e-waste management is the efficient disposal of e-waste. मतलब अगर हम उसको efficient तरीके से उसको dispose करते हैं किसी भी electronic waste को, then that is known as your e-waste management. Although we cannot completely destroy e-waste, still certain steps and measures have to be taken to reduce harm to the humans and environment. तो अगर हम बिल्कुल परमानेंटली तो इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ ये स्टेप्स फॉलो करेंगे देन इट कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ दिस ई वेस्ट. So some of the physical methods of e-waste management are: first is reduce, second is reuse, and third is recycle. So if we follow these three things, reduce, reuse and recycle, then it can mitigate the effect of we can say this e-waste. So let's see what is a reduce. So reduce is we should try to reduce the generation of e-waste. तो हम e-waste का जो जनरेशन है उसको अगर हम रिड्यूस कर दें बाय परचेजिंग द इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस ओनली अकॉर्डिंग टू आवर नीड. हम जब हमें जब ज़रूरत है तभी हम उसको ख़रीदें तो अल्टीमेटली कुछ हद तक ये रिड्यूस कर देगा विद फॉर द जनरेशन ऑफ ई वेस्ट. ओके, दे शुड बी यूज्ड टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी and discarded only after their useful life has ended. So that means हम जब हमारी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की लाइफ जब ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, ओनली देन वी शुड गो एंड परचेज अ न्यू डिवाइस. सो दिस कैन एक्चुअली रिड्यूस द जनरेशन ऑफ ई वेस्ट. Now good maintenance of electronic devices also increases the life of the device. अगर हम उसको कुछ अच्छी खासी मेंटेनेंस रखेंगे, क्लीन करते रहेंगे, उसको साफ कर रखेंगे, then it can increase the life of that device and this will actually help us in reducing the e-waste to some extent. Okay, so this is what reduce can help us. Then is a reuse. What we can do is, it is the process of reusing the electronic or electric waste after slight modification. That means refurbished items जैसे हम हमारे आते हैं, refurbished items में क्या होता है कि सेम ओल्ड प्रोडक्ट है बट उसको ठीक करके वापस मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है एंड विद सम लोअर प्राइस सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द पीपल. So this is something known as your reuse. So the electronic equipment that is still functioning should be donated or sold to someone who is still willing to use it. This is also part of the reuse, wherein अगर कोई एक equipment काम कर रहा है and I want to change with the new equipment, I have changed it. तो instead of throwing that equipment, I can give it or donate it to someone और उसके बाद जो है वो उसको reuse कर सकते हैं. Now the process of reselling and old electronic goods at lower price is called refurbishing. So the process of reselling old electronic goods, तो पुराने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है अगर हम उसको दोबारा बेचते हैं लोअर प्राइस पे तो दैट इज़ नोन एज रीफर्बिशिंग. ठीक है, आई होप यू विल रिमेंबर दिस पर्टिकुलर टर्म रीफर्बिशिंग. ओके, सो लेट्स सी द थर्ड आर. द थर्ड आर इज़ रिसाइकल. तो हमने देखा रिड्यूस कर दो, रीयूज़ जितना हो सकता है उसको रीयूज़ करो. रीयूज़ का मतलब है कि अगर वो काम कर रहा है तो हम उसको डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, और किसी को बेच सकते हैं, वो उसको वापस रिफर्बिश करके मतलब उसको रिपेयर वगैरह करके मार्केट में लोअर प्राइस में लॉन्च कर सकते हैं, उसको हम रिफर्बिश करवा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ योर रिसाइकलिंग. सो रिसाइकलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इनटू समथिंग दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इन सम और द अदर मैनर. सो रिसाइकलिंग में हमारा जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमने जो डिस्कार्ड किया है उसमें से कुछ मटेरियल निकाल के और कहीं हम और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज़ नोन एज रिसाइकलिंग. ओनली दोज प्रोडक्ट शुड बी रिसाइकल्ड दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, रिफर्बिश्ड और रीयूज्ड. तो जो प्रोडक्ट्स हमारे रिपेयर नहीं हो सकते या रिफर्बिश नहीं हो सकते या रीयूज नहीं हो सकते, ओनली दोज शुड बी recycled. Now to promote recycling of e-waste, many companies and NGOs are providing door-to-door pickup facilities for collecting the e-waste from homes and offices. Okay. Now next is, let's see
the e-waste, how e-waste management is done in India. So in India, the Environmental Protection Act 1986 has been enacted to punish people responsible for causing any form of pollution by paying for the damage done to the natural environment. According to this act, तो दिस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या होता है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल. तो उसने जो पॉल्यूशन उसने किया है उसका पूरा वो भुगतान करेगा, ओनली देन वो वहाँ से जा सकता है. सो एनी वन कॉजिंग एनी फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन विल पे फॉर द डैमेज कॉज्ड. Any violation of the provision of this act is liable for punishment. And now we have this Central Pollution Control Board, that is CPCB, has issued a formal set of guidelines for proper handling and disposal of e-waste. तो इस CPCB, that is Central Pollution Control Board, ने clear guidelines दिए हुए हैं कि इस e-waste को हम कैसे proper handle कर सकते हैं, dispose कर सकते हैं. तो उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली द मैन्युफैक्चरर ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल सेफ डिस्पोजल ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन इट बिकम्स एन ई वेस्ट. तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो सेलर है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेफ डिस्पोजल के लिए. दैट इज, इफ आई परचेज्ड अ सैमसंग मोबाइल फ़ोन, देन उसकी जो ई वेस्ट का जो डिस्पोजल होगा उस सैमसंग फ़ोन का, जो जब वो ख़राब हो जाएगा तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल जो है वो उस कंपनी को करना है. दैट इज़ वाई वो सेल लगाते हैं कि अपना पुराना फ़ोन लो एंड देन लेके आओ एंड यू विल गेट अ पर्टिकुलर डिस्काउंट. दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस वी कैन से इनिशिएटिव वेयर इन द पीपल कैन गिव इट बैक टू द मैन्युफैक्चरर एंड देन दे कैन सेफली डिस्पोज इट ऑफ. Now the Department of Information Technology, that is DIT, Ministry of Communication and Information Technology, has also issued a comprehensive technical guide on environmental management for information technology industry in India. अब ये ध्यान रखना कि actual जो guidelines है regarding the proper disposal of e-waste is only done by the CPCB. लेकिन जो Department of Information Technology है उसने एक technical guide निकाली हुई है कि कैसे हम environmental management कर सकते हैं. So the industries have to follow these guidelines for recycling and reuse of e-waste. Now, in order to make the consumer aware of the recycling of e-waste, prominent smartphone and computer manufacturing companies have started various recycling programs. तो consumers को अवेयर कराने के लिए ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो recycling program करती रहती हैं बीच बीच में. Okay. So this is how the e-waste management is done in India. So who actually handles the who has set the formal set of guidelines for proper handling and disposal of e-waste? That is being done by CPCB, that is Central Pollution Control Board. लेकिन DIT का क्या रोल है? DIT ने कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल गाइड निकाली है खाली, ठीक है, कि हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया क्या है. तो उसमें ये दिया हुआ है कि हम रिसाइकिल कैसे करें, ई वेस्ट को रीयूज़ कैसे करें, लेकिन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट की जो फॉर्मल सेट ऑफ गाइडलाइंस है दैट इज़ ओनली डन बाय दिस सेंट्रल pollution control board. Okay, so in the next video we'll learn about the impact of technology on health. That will be, I think, the last video of this chapter. I hope you are enjoying this chapter. Thank you.